अब किडनी के ऊपर आता हूं। किडनी पर हमने पिछले 30 सालों से बहुत प्रयोग किए और अब मैं कह सकता हूं कि 10, 12 और अपवाद के रूप में 14 तक भी जिनका क्रेटिनिन हो गया था और यहां तक कि कुछ को तो डायलिसिस पर डाल दिया गया था, उनको भी हमने किडनी फेलियर से बचाया है बिना किडनी ट्रांसप्लांट के। अब इसमें 10 उपाय कराते हैं। सबसे पहले 2 उपाय, रिनोग्रिड, नीम और पीपल के पत्तों के रस के साथ दिन भर पीने में गोखरू का पानी और खाने में जौ का आटा, बस जौ का दलिया, बाकी सब अनाज बंद। शाक सब्जियां अंकुरित। 4, 8, 10, 12, 14 तक जिनका क्रेटिनिन था, रोज यहां पर रोगी आते हैं जिन्होंने अपना क्रेटिनिन अच्छा कर लिया है। पहले ये बात हमको ऐसा लगता था कि हमारे पास 100, 200, 500, 1000 लोगों का डेटा हो गया, कि ये एक्सेप्शन तो नहीं है, अपवाद तो नहीं है। आज मैं कह सकता हूं पूरी प्रमाणों के साथ, पूरे एविडेंस के साथ, पूरे दस्तावेजों के साथ कि 99.99% लोग जो मेरी बात पूरी मानते हैं, खाने पीने का ध्यान रखते हैं, योगाभ्यास पूरा करते हैं और रिनोग्रिड, नीम के पत्तों का रस, पीपल के पत्तों का रस, गोखरू का प्रयोग, वैसे जिनको बहुत यात्रा आदि में रहते हैं तो ट्राई घनवटी, कोरी घनवटी, क्योंकि गोखरू और धनिया का काढ़ा भी हमने पिला करके 14 तक। एक जयश्री पटेल आई अमेरिका से, हाँ अमेरिका से, बोले स्वामी जी 14 हो गया था क्रेटिनिन, आपको सुना, मेरे पास यहाँ से दवाइयाँ मंगाने की भी फुर्सत नहीं थी और इतनी घबराई भी थी। आपने बोला था, क्योंकि लोग 170 देशों तक तो, अमेरिका तक तो, पूरे यूरोप आदि तक तो आस्था ही जाता, बाकी फेसबुक पर लोग देख लेते हैं, यूट्यूब पर देख लेते हैं। बोले सारी वीडियोज मैंने देखे, मेरे घर में खाली धनिया का ही पानी था, मैंने तो धनिया का ही पानी पिया। हमने धनिया का, हरे धनिया की चटनी का भी प्रयोग किया, हरे धनिया और धनिया का जो सूखा धनिया का जो बीज होता है उसको उबाल करके पिलाया। तो बोले जी मैंने तो खाली धनिया का पानी पिया और जैसे आपने बताया 2-2 घंटा कपालभाति, 2-2 घंटा अनुलोम विलोम करती रही, 14 से सीधा 0.5 पर उसका क्रेटिनिन आ गया विदिन 2 मंथ्स, मात्र 2 महीने। केवल गोखरू का पानी पिलाने से, केवल धनिया का पानी पिलाने से, केवल नीम और पीपल के पत्तों का रस पिला करके, केवल चंद्रप्रभा गोक्षर आदि खाने के बाद खाली पेट पुनर्नवादि मंडूर दे करके और रिनोग्रिड दे करके, अलग अलग औषधियों के हमारे पास अलग अलग रिजल्ट, और इसके ऊपर पूरा क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल कर लिया हमने। चूहों की किडनी खराब करके और फिर उनके ग्रुप्स बनाए और उनको, जो आपको रिनोग्रिड देते हैं, एलोपैथी की ऐसी दवाइयां आती हैं उनसे किडनी फेल हो जाती है। वो केमिकल खिला करके, एलोपैथी की दवाइयां खिला करके चूहों की हमने किडनी फेल कर दी और 14 दिनों के अंदर किडनी वापस ठीक हो गई रिनोग्रिड से। ये पहली बार प्रयोग हुआ। तो क्यों लोग परेशान? बस अविश्वास, भरोसा नहीं। और एक कितनी बेहुदी बात हम लोग सोचते रहते हैं कि इसका एलोपैथी में इलाज नहीं तो आयुर्वेद में कैसे हो जाएगा। मैं तो एक सीधी सी बात कहता हूं, एलोपैथी में इलाज किस बात का है? एक टीबी को छोड़ करके कोई ऐसा रोग नहीं जिसका एलोपैथी में स्थायी समाधान हो, जड़ से रोग मिट जाता हो। बीमारियों को कंट्रोल करने के नाम पर एक ऐसा चक्रव्यूह चला देते हैं, डिजीज और डिजीज की कॉम्प्लिकेशंस, ड्रग्स और ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट, और बॉडी उसको रिएक्ट करती है और आदमी पिसता चला जाता है। एलोपैथी में न लीवर का इलाज है न किडनी का है।